लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 59वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाल्यावस्था के पश्चात ऐसा समय आता है जब उद्दंडता की धुन सिर पर सवार हो जाती है। इसमें युवा काल की सुनिश्चित इच्छा नहीं होती, उसकी जगह एक विशाल आशावादिता है जो दुर्लभ को सरल और असाध्य को मुंह का कौर समझती है। भांति भांति की मृदु कल्पनाएं चित्त को आंदोलित करती रहती हैं। सैलानीपन का भूत सा चढ़ा रहता है। कभी जी में आता है कि रेलगाड़ी में बैठकर देखूं कि कहाँ तक जाती है। अर्थी को देखकर उसके साथ शमशान तक जाते हैं कि वहां क्या होता है। मदारी का खेल देखकर जी में उत्कंठा होती है कि हम भी गले में झोली लटकाए देश विदेश घूमते और ऐसे ही तमाशे दिखाते। अपनी क्षमता पर ऐसा विश्वास होता है कि बाधाएं ध्यान में भी नहीं आती। ऐसी सरलता जो अलाउद्दीन के चिराग को ढूंढ निकालना चाहती है। इस काल में अपनी योग्यता की सीमाएं अपरिमित होती हैं। विद्या क्षेत्र में हम तिलक को पीछे हटा देते हैं, रण क्षेत्र में नेपोलियन से आगे बढ़ जाते हैं। कभी जटाधारी योगी बनते हैं, कभी टाटा से भी धनवान हो जाते हैं। हमें इस अवस्था में फकीरों और साधुओं पर ऐसी श्रद्धा होती है जो उनकी विभूति को कामधेनु समझती है। तेज शंकर और पद्म शंकर दोनों ही सैलानी थे। घर पर कोई देखभाल करने वाला न था जो उन्हें उत्तेजनाओं से दूर रखता, उनकी सजीवता को, उनकी अबाध्य कल्पनाओं को सुविचार की ओर कर सकता। लाला प्रभाशंकर उन्हें पाठशाला में भर्ती करके ज्यादा देखभाल करना अनावश्यक समझते थे। दोनों लड़के घर से स्कूल को चलते, लेकिन रास्ते में नदी के तट पर घूमते, बैंड सुनते या सेना की कवायद देखने की इच्छा उन्हें रोक लिया करती। किताबों में दोनों की अरुचि थी और दोनों एक ही श्रेणी में कई कई साल फेल हो जाने के कारण हताश हो गए थे। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि हमें विद्या आ ही नहीं सकती। एक बार लालाजी की अलमारी में इंद्रजाल की एक पुस्तक मिल गई थी। दोनों ने उसे बड़े चाव से पढ़ा और उसके मंत्रों को जगाने की चेष्टा करने लगे। दोनों अक्सर नदी की ओर चले जाते और साधु संतों की बातें सुनते। सिद्धियों की नई नई कथाएं सुनकर उनके मन में भी कोई सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती। इस कल्पना से उन्हें एक गर्वयुक्त आनंद मिलता था कि इन सिद्धियों के बल से हम सब कुछ कर सकते हैं, गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं, शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, पिशाचों को वश में कर सकते हैं। उन्होंने 2-1 लटकों का अभ्यास किया था और यद्यपि अभी तक उनकी परीक्षा करने का अवसर न मिला था, पर अपनी कृतकार्यता पर उन्हें अटल विश्वास था। लेकिन जब से गायत्री ने मायाशंकर को गोद लिया था, ईर्ष्या और स्वार्थ से दोनों जल रहे थे। ये दाह एक क्षण के लिए भी न शांत होती। जो लड़का अभी कल तक उनके साथ का खिलाड़ी था, वो सहसा इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। दोनों यही सोचा करते कि कोई ऐसी सिद्धि करनी चाहिए कि जिसके सामने धन और वैभव की कोई हस्ती न रहे, जिसके प्रभाव से वे मायाशंकर को नीचा दिखा सकें। अंत में बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने भैरव मंत्र जगाने का निश्चय किया। एक तंत्र ग्रंथ ढूंढ निकाला जिसमें इस क्रिया की विधियां विस्तार से लिखी हुई थीं। दोनों ने कई दिन तक मंत्र को कंठस्थ किया। उनके मुखाग्र हो जाने पर ये सलाह होने लगी, इसे जगाने का आरंभ कब से किया जाए। तेज शंकर ने कहा, चलो आज ही से श्री गणेश करें। पद्म, जब कहो तब, बस 80 घाट की ओर चलें। तेज, 40 किसी तरह पूरा हो जाए तो हम अमर हो जाएंगे। तलवार तोप का हम पर कुछ असर ही न होगा। पद्म, यार बड़ा मजा आएगा, सैकड़ों बरस तक जीते रहेंगे। तेज, सैकड़ों, अभी हजारों क्यों नहीं कहते। हिमालय की गुफाओं में ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं जिनकी अवस्थाएं 400-400 साल से अधिक हैं। उन्होंने भी यही मंत्र जगाया होगा। मौत का उन पर कोई वश नहीं चलता। पद्म, माया बड़ी शेखी मारा करता है। बच्चे एक दिन मर जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। यहां कौन चिंता है, तोप से भी न डरेंगे। तेज, लेकिन मंत्र जगाना सहज नहीं है। डरे और काम तमाम हुआ, जरा चौंके और वहीं ढेर हो गए। तुमने तो किताब में पढ़ा ही है, कैसी कैसी भयंकर सूरतें दिखाई देती हैं, कैसी कैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। भूत प्रेत पिशाच नंगी तलवार लिए मारने दौड़ते हैं। उस वक्त जरा भी शंका न करनी चाहिए। पद्म, मैं जरा भी न डरूंगा। वो कोई सचमुच के भूत प्रेत थोड़े ही होंगे, देवता लोग परीक्षा के लिए डराते होंगे। तेज, हाँ और क्या, सब भ्रम है। अपना कलेजा मजबूत किए रहना,
पद्म: और जो कहीं तुम डर जाओ? तेज शंकर ने गर्व से हंसकर कहा, मैंने डर को भून कर खा लिया है, वो मेरे पास नहीं फटक सकता। मैं तो सचमुच के प्रेतों से न डरूं, शंकाओं की कौन चलाए? पद्म: तो हम लोग अमर हो जाएंगे? तेज: अवश्य, इसमें भी कुछ संदेह है। दोनों ने इस भांति निश्चय करके मंत्र जगाना शुरू किया। जब घर के सब लोग सो जाते तो दोनों चुपके से निकल जाते और 80 घाट पर गंगा के किनारे बैठकर मंत्र जाप करते। इस प्रकार 39 दिनों तक दोनों ने अभ्यास किया। इस विकट परीक्षा में वे कैसे पूरे उतरे, इसकी व्याख्या करने के लिए एक पोथी अलग चाहिए। उन्हें वो सब विकराल सूरतें दिखाई दीं, वे सब रोमांचकारी शब्द सुनाई दिए जिनका उस पुस्तक में जिक्र था। कभी मालूम होता था आकाश फटा पड़ता है, कभी वायु की, कभी आग की एक लहर सामने आती हुई नजर आती, कहीं कोई भयंकर राक्षस मुंह से अग्नि की ज्वाला निकालता हुआ उन्हें निगलने को लपकता। लेकिन भय की पराकाष्ठा का नाम साहस है। दोनों लड़के आंखें बंद किए नीरव, निश्चल, निस्तब्ध मूर्ति के समान बैठे रहते। जाप का तो केवल नाम था, सारी मानसिक शक्तियां इन शंकाओं को दूर रखने में ही केंद्रीभूत हो जाती थीं। ये भय कि जरा भी चौंके, झिझके या विचलित हुए तो तत्क्षण प्राणांत हो जाएगा, उन्हें अपनी जगह पर बांधे रहता था। मेरा भाई समीप ही बैठा है, ये विश्वास उनकी दृढ़ता का एक मुख्य कारण था। हालांकि इस विश्वास से तेज शंकर को उतना ढांढस न होता था जितना पद्म शंकर को। उसे पद्म पर वो भरोसा न था जो पद्म को उस पर था। अतएव तेज शंकर के लिए परीक्षा ज्यादा दुस्साध्य थी। पर यह भय कि मैं जरा भी हिला तो पद्म की जान पर बन आएगी, उस अविश्वास की थोड़ी सी कसर पूरी कर देता था। इन दिनों दोनों दुर्बल हो गए थे, मुख पीले, आंखें चंचल, होठ सूखे हुए। दोनों सारे दिन संज्ञाहीन से पड़े रहते। सैर सपाटे, आमोद विनोद से उन्हें जरा भी रुचि न थी। आठों पहर मन उचटा रहता था, यहां तक कि भोजन भी अच्छा न लगता। इस तरह 39 दिन बीत गए और 40वां दिन आ पहुंचा। आज भोर से ही उनके चित्त उद्विग्न होने लगे। शंकाओं ने उग्र रूप धारण किया, आशाएं भी प्रबल हुईं। दोनों आशा और भय की दशा में बैठे हुए कभी अमृतत्व की कल्पना से प्रफुल्लित हो जाते, कभी आज की कठिनतम परीक्षाओं के भय से कांपते। पर आशाएं भय से ऊपर थीं। सारे शहर में हलचल मच जाएगी, हम लोग जलती हुई आग में कूद पड़ेंगे और बेदाग निकल जाएंगे। आज तक न आएगी, उस मुंडेर पर से निशंक नीचे कूद पड़ेंगे, जरा भी चोट न लगेगी। लोग देखकर दंग हो जाएंगे। दिन भर दोनों ने कुछ नहीं खाया। कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते। कोई दूसरा आदमी उनकी ये दशा देखकर समझता कि पागल हो गए हैं। जब अंधेरा हुआ तो तेज शंकर घर में से एक तलवार निकाल लाया, जिसे लालाजी ने हाल ही में जयपुर से मंगवाया था। दोनों ने कमरे का द्वार बंद कर उसे मिट्टी के तेल से खूब साफ किया, तब उसे पत्थर पर रगड़ा, यहां तक कि उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। तब उसे बिछावन के नीचे छिपाकर दोनों बाजार की सैर करने निकल गए। लौटे तो 9 बज गए थे। बड़ी बहू के बहुत अनुरोध करने पर दोनों ने कुछ सूक्ष्म भोजन किया और तब अपने कमरे में लोगों के निद्रामग्न होने का इंतजार करने लगे। ज्यों-ज्यों समय निकट आता था, उनका आशा दीपक भय तिमिर में विलुप्त होता जाता था। इस समय उनकी दशा कुछ उस अपराधी की सी थी जिसकी फांसी का समय प्रतिक्षण निकट आता जाता हो। भांति भांति की शंकाएं और दुष्कल्पनाएं उठ रही थीं, किंतु इस आंधी और तूफान में भी एक नौका का स्पष्ट चिन्ह दूर से दिखाई देता था, जिससे उनकी हिम्मत बंध जाती थी। तेज शंकर चिंतित और गंभीर था और पद्म शंकर की सरल आशामय बातों का जवाब तक न देता था। निश्चित समय आ पहुंचा तो दोनों घर से निकले। माघ का महीना, तुषार वेष्टित वायु हड्डियों में चुभती थी, हाथ पांव अकड़े जाते थे। तेज शंकर ने तलवार को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया और दोनों चले जैसे कोई मंद बुद्धि बालक परीक्षा भवन की ओर चले। पग पग पर वे शंका विह्वल होकर ठिठक जाते, कलेजा मजबूत करके आगे बढ़ते। यहां तक कि कई बार उन्होंने लौटने का इरादा किया, लेकिन 39 दिन की तपस्या के बाद वरदान मिलने के दिन हिम्मत हार जाना अक्षम्य दुर्बलता और भीरुता थी। अब तो चाहे जो हो, ये अंतिम परीक्षा अनिवार्य थी। इस तरह डरते हिचकते दोनों घाट पर पहुंच गए। रास्ते में किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। अमावस की रात थी,
आंखों का होना न होना बराबर था। तारागण भी बादलों में मुंह छिपाए हुए थे। अंधकार ने जल और बालू, पृथ्वी और आकाश को समान कर दिया था। केवल जल की मधुर ध्वनि गंगा का पता देती थी। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि जलनाद भी उसमें निमग्न हो जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि पृथ्वी अभी शून्य के गर्भ में पड़ी हुई है। अनंत जीवन के दोनों आराधक पग पग पर ठोकरे खाते, शंका रचित बाधाओं से पग पग पर चौंकते नदी के किनारे पहुंचे और नग्न होकर जल में उतरे। पानी बर्फ हो रहा था। उनके सारे अंग शिथिल हो गए। स्नान करके दोनों रेत पर बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन आश्चर्य ये था कि आज उन्हें कोई ऐसा दृश्य न दिखाई दिया जिसे वे देख न चुके हों। न कोई ऐसी आवाजें सुनाई दी जो वे सुन न चुके हों। कोई असाधारण घटना न हुई। सर्दी ने शंकाओं को भी शांत कर दिया था। विषम कल्पनाएं निर्जीव हो गई थीं। दोनों डर रहे थे कि आज न जाने कैसी कैसी विकराल मूर्तियां दिखाई देंगी। प्रेतगण न जाने किन मंत्रों से आघात करेंगे। न जाने प्राण बचेंगे या जाएंगे। लेकिन आज और दिनों से सस्ते छूट गए। जब रात समाप्त हो गई और दोनों साधकों ने आंखें खोली, तब आकाश पर उषा की लालिमा दिखाई दी। पृथ्वी शनै शनै तिमिरपट से निकलने लगी। उस पार के वृक्ष और रेत व्यक्त हो गए जैसे किसी मूर्छित रोगी के मुख पर चैतन्य का विकास हो रहा हो। श्यामल जल वेग से बह रहा था, मानो अंधकार को अपने साथ बहाए लिए जाता हो। उस पार के वृक्ष इस तरह सिर झुकाए खड़े थे मानो शोक समाज किसी की दाह क्रिया करके शोक से सिर झुकाए चला जाता है। सहसा तेज शंकर उठ खड़ा हुआ और बोला, जय भैरव की। पद्मशंकर ने भी कड़क कर कहा, जय भैरव की। दोनों के नेत्रों में एक अलौकिक प्रकाश था। दोनों के मुखों पर एक अद्भुत प्रतिभा झलक रही थी। तेज शंकर, तलवार हाथ में लो, मैं सिर झुकाए हुए हूं। पद्म, नहीं, पहले तुम चलाओ, मैं सिर झुकाता हूं। तेज, क्या आप भी डरते हो? हमने मौत को कुचल दिया, काल को जीत लिया, अब हम अमर हैं। पद्म, नहीं, पहले तुम ही श्री गणेश करो। ऐसा हाथ चलाना कि एक ही वार में गर्दन अलग जा गिरे। मगर ये तो बताओ, दर्द तो न होगा? तेज, कैसा दर्द? ऐसा जान पड़ेगा जैसे किसी ने फूल से मारा हो। इसी से तो कहता हूं कि पहले तुम शुरू करो। पद्म, नहीं, पहले मैं सिर झुकाता हूं। तेज शंकर ने तलवार हाथ में ली, उसे तौला, 2-3 बार पैंतरे बदले और तब जय भैरव की कहकर पद्मशंकर की गर्दन पर तलवार चलाई। हाथ भरपूर पड़ा, तलवार तेज थी, सिर धड़ से अलग जा गिरा। रक्त का फव्वारा छूटने लगा। तेज शंकर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कोई फुलझड़ी छूट रही हो। उसके चेहरे पर तेजोमय शांति छाई हुई थी। कोई शिकारी भी पक्षी को भूमि पर तड़पते देखकर इतना विचलित न रहता होगा। कोई अभ्यस्त वधिक भी पशु की गर्दन पर तलवार चलाकर इतना स्थिरचित्त न रह सकता होगा। वो ऐसे सुदृढ़ विश्वास से खड़ा था जैसे कोई कबूतरबाज अपने कबूतर को उड़ाकर उसके लौट आने की राह देख रहा हो। लाश कुछ देर तक तड़पती रही, इसके बाद शिथिल हो गई। खून के छींटे बंद हो गए। केवल एक एक बूंद टपक रही थी, जैसे पानी बरसने के बाद ओरी टपकती है, किंतु पुनरुज्जीवन के संचार का कोई लक्षण न दिखाई दिया। 1 मिनट और गुजरा। तेज शंकर को कुछ भ्रम हुआ, पर विश्वास ने उसे शांत कर दिया। उसने गंगा जल चुल्लू में लेकर भैरव मंत्र पढ़ा और उस पर एक फूंक मारकर उसे लाश पर छिड़क दिया, किंतु ये क्रिया भी असफल हुई। उस कटे हुए सिर में कोई गति न हुई। उस मृत देह में स्फूर्ति का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। मंत्र की जीवन संचारणी शक्ति का कुछ असर न हुआ। अब तेज शंकर को शंका होने लगी। विश्वास की नींव हिलने लगी। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा था कि सिर गर्दन से अलग होते ही तुरंत उसमें चिमट जाता है, और यदि इस क्रिया में कुछ विलंब हो तो भैरव मंत्र से फूंके हुए पानी का एक चुल्लू काफी है। यहां इतनी देर हो गई और अभी तक कुछ भी असर न हुआ। ये बात क्या है? मगर यह संभव है कि मंत्र निष्फल हो। कितने लोगों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी जान आई जाती है। उसने 3-4 मिनट तक और इंतजार किया, पर लाश ज्यों की त्यों शांत शिथिल पड़ी हुई थी। तब उसने फिर गंगा जल छिड़का, फिर मंत्र पढ़ा, किंतु लाश न उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हाय ईश्वर, अब क्या करूं? विश्वास का दीपक बुझ गया। उसने निराश भाव से नदी की ओर देखा।
लहरें दाढ़े मार मार कर रोती हुई जान पड़ी। वृक्ष शोक से सिर धुनते हुए मालूम हुए। उसके कंठ से बलात् क्रंदन ध्वनि निकल गई। वो चीख मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञान हुआ कि मैंने कैसा घोर अनर्थ किया। अनंत जीवन की सिद्धि कितनी उद्भ्रांत, कितनी मिथ्या थी। मैं कितना अंधा, कितना मंदबुद्धि, कितना उद्दंड हूं। हा! प्राणों से प्यारे पद्म मैंने मिथ्या भक्ति की धुन में अपने ही हाथों से, इन्हीं निर्दय हाथों से तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाई। हा! मैंने तुम्हारे प्राण लिए। मुझसा पापी और अभागा कौन होगा? अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? कौन सा मुंह दुनिया को दिखाऊं? अब जीवन वृथा है। तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे थे। अब तुम्हें कैसे देखूंगा, तुम्हें कैसे पाऊंगा? तेज शंकर कई मिनट तक इन्हीं शोकमय विचारों से विवल होकर खड़ा रोता रहा। अभी एक क्षण पहले उसके दिल में क्या क्या इरादे थे, कैसी कैसी अभिलाषाएं थीं, वो सब इरादे मिट्टी में मिल गए। आह! जिस धूर्त पापी ने ये किताब लिखी है, उसे पाता तो इसी तलवार से उसकी गर्दन काट लेता। उसके भ्रमजाल में पड़कर मैंने अपना सर्वनाश किया। हाय! अभी तक लाश में जान नहीं आई। उसे उसकी ओर ताकते हुए अब भय होता था। नैराश्य, व्यथा, शोकाघात, परिणाम, भय, प्रेमोद्गार, ग्लानि, इन सभी भावों ने उसके हृदय को कुचल दिया। तिस पर भी अभी तक उसकी आशाओं का प्राणांत न हुआ था। उसने एक बार डरते डरते कनखियों से लाश को देखा, पर अब भी उसमें प्राण प्रवेश का चिन्ह ना दिखाई दिया तो आशाओं का अंतिम सूत्र भी टूट गया। धैर्य ने साथ छोड़ दिया। उसने एक बार निराश होकर आकाश की ओर देखा, भाई की लाश पर अंतिम दृष्टि डाली, तब संभल कर बैठ गया और वही तलवार अपने गले पर फेर दी। रक्त की फव्वारें छूटी, शरीर तड़पने लगा, पुतलियां फैल गईं, बलिदान पूरा हो गया। मिथ्या विश्वास ने दो लहलहाते हुए जीव पुष्पों को पैर से मसल डाला। सूर्यदेव अपने आरक्त नेत्रों से ये विषम माया लीला देख रहे थे। उनकी नीरव पीत किरणें उन दोनों मंत्राहत बालकों पर इस भांति पड़ रही थीं, मानो कोई शोक विफल प्राणी उनके गले से लिपट कर रो रहा हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 59वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।